Shrim Brazil, Shrim Brazil, Shrim Brazil, Shrim Brazil. Hello everyone, this is Mind Radius talking to you. आज मिल रहे हैं बीइंग मनी मैग्नीफायर के प्लेटफॉर्म पर। ये प्रोग्राम जो कि यूडामी पर पब्लिश किया 2600 रुपीज़ में और मेरे सब्सक्राइबर्स को 999 में अवेलेबल था, जो आज मैं अपने सभी व्यूअर्स के लिए, देखने वालों के लिए या सबके लिए अवेलेबल करा रही हूँ इतने ही इन्वेस्टमेंट पर। प्रोग्राम जो है मेरे 18 साल के प्रैक्टिसेस का, NLP प्रैक्टिसेस, मनी प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, वैदिक मंत्रास और गुरु के आह्वान, मनी की देवी लक्ष्मी जी और स्पेशल डेटी का जो आह्वान है किस पर्टिकुलर आर पर किया जाता है ताकि आपको मनी डेली मिले। सो प्रोग्राम का नाम है बीइंग मनी मैग्नीफायर, ब्रिंग मनी डेली। उसका नाम बीइंग मनी मैग्नीफायर इसलिए रखा है कि आप हैं मनी को बढ़ाने वाले, मनी के सोर्सेस को, मल्टीपल सोर्सेस को अपनी ज़िंदगी में खोलने वाले। तो आह्वान करेंगे अपने गुरु जी का, ईश्वर का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का और साथ ही साथ विष्णु जी का, क्योंकि वो हम माता लक्ष्मी जी के बेटर हाफ हैं। साथ ही साथ हम करेंगे अपनी मनी बैड ब्लॉक एनर्जी जो है वो रिलीज़। साथ ही साथ हम मिड ब्रेन की ऐसी क्या एक्टिविटी करेंगे जो कि हम माता लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट कर सकें। मिड ब्रेन से कैसे मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ दैट मेडिटेशन जो कि आपको लाइफ में मनी पीसफुली अट्रैक्ट करना सिखाएगी। NLP टेक्निक्स कौन सी हैं जिससे आप वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं और लक्ष्मी जी को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट कीजिए, अभी बाय कीजिए। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, ये लिंक आप लेंगे तो आप एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और वहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाएगा पेमेंट का। वो होने के बाद आप पेड ग्रुप में आ जाएंगे। हर दिन आपके पास, कल से शुरुआत हो गई, ये दिवाली ऑफर है क्योंकि 31 अक्टूबर तक रहेगा। आप डेली आपको 1, 2, 3 जितने भी हर दिन मैं टेक्निक सिखाऊंगी वो आपको भेज दिए जाएंगे। आप ऑडियो करेंगे, सजेस्ट द वीडियो सजेस्ट अच्छा है कि हाउ मैं खोरा बताऊंगी लास्ट डे मैं सभी इन लाइफ टू बी एट हाई वाइब्रेशंस मनी अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ साधन भी बता दिए मैंने, बट एलाबोरेट करना चाहूँगी कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल। माइंड रेडियस की तरफ से आ रहा है। डेफिनेटली ये सोल्यूशन आपको उनके 18 साल के अनुभव से ही आ रहा है कि 30 लाख रुपए अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बाद अगर कोई आपको कुछ सलाह देता है, कोई यहाँ इलस्ट्रेट करता है, सो डेफिनेटली इट इज़ कमिंग फर्स्ट हैंड टू यू। जो चीज़ें खासा हम ध्यान देंगे, हमें क्या लर्न करना है, हाई वाइब्रेशन क्यों चाहिए और उससे हमें सफलता कैसे मिलती है, मनी कैसे आता है। फर्स्ट पॉइंट हमें बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन बहुत टाइप का है, लेकिन आप अगर मेडिटेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, बिकॉज इट पुल्स यू टू द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर मेरे चैनल पर जाकर माइंड रेडियस पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारी मेडिटेशंस का स्टाइल दिया। आपको मेडिटेशन टाइप करना है और साथ ही साथ होपनोपनो भी जो है वो भी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है और अफर्मेशन विद मेडिटेशन। सो मेडिटेशन करने से क्या होता है, कई चीज़ें होती हैं, कभी और बात करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहले चीज़ आपका दिमाग शांत कर देती है। एक चीज़ है, कहावत है, दैट मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। ये डॉक्टर एल्फ्रेड जो कि एक अमेरिकन फ़िलासफ़र थे, उन्होंने और साइंटिस्ट भी थे प्रैक्टिसिंग, उन्होंने बताया कि हमारा जो अवलोकन या हमारा जो एनालिसिस सिचुएशन का, लोगों का, सर्कमस्टेंसेस का होता है, वो अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी अपनी सोच के हिसाब से होता है। दैट मीन्स ये एक मेटाफर है, यानी एग्जाम्पल से अगर समझाऊँ, कोई लगातार
आपको देखकर कोई बाहर देखकर एक खिड़की से एक स्टोरी सुनाती हूँ। बाहर एक बच्चा खिड़की से लगातार देख रहा था, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। आसपास के लोग बोलते हैं, क्या इस बच्चे ने कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया? अब उन्हें ये लगा कि ये बच्चा लगातार हंस रहा है, 24 घंटे हो गए हम देख रहे हैं, बाहर देख देख के खुश हो रहा है, तो ऐसा क्या है बाहर के नज़ारों में जो इस बच्चे ने कभी नहीं देखा होगा और आज बड़ा खुश हो रहा है। तब उनके पिता ने बड़े धीरज से बताया कि इस बच्चे का अभी मैं आँखों का इलाज करके आया हूँ और इसने ज़िंदगी में पहली बार देखना शुरू किया है। कहने का क्रक्स ये है कि आप जो देखते हैं ज़रूरी नहीं वो ऑब्जेक्ट वैसा है जैसा आप सोच रहे हो, वो सरकमस्टेंस वैसी है जैसा आप सोच रहे हो, वो सिचुएशन ऐसी है वो जैसा आप सोच रहे हो। सो लाइफ में अगर फेलियर मिले, है ना, अगर फेलियर मिले, पहला पॉइंट आपने समझ लिया, मेडिटेशन करना है हाई वाइब्रेशन पर रहने के लिए, शांत चित्त रहने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, सही तरीके से डिकोड करने के लिए, जैसा मैंने किया, जैसा, क्योंकि मेरा हर वीडियो हर कंटेंट जो है मेरी लाइफ का और मेरी मेंटीज़ की लाइफ का रिफ्लेक्शन है, किताबों का, पॉडकास्ट का, कोर्सेज़ का, मेरी खुद की ज़िंदगी के अनुभव का। तो जो सिखा रही हूँ फर्स्ट हैंड आपको सिखा रही हूँ। आप आमंत्रित हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। आपने मेडिटेशन किया और आपको दूसरी बात समझ में आई, सेकंड पॉइंट, एनएलपी क्यों सिखाया जाएगा आपको, एनएलपी के टेक्निक्स क्यों सिखाई जाएंगी, ताकि आपको पता चले कि जैसा लोग भीड़ बनाकर आपके बारे में जेलसी की बातें करते हैं, आपको दरकिनार करते हैं, आपको साइड में कर देते हैं, ये मत समझना कि आप गलत हो, ये मत समझना कि आप नीचे हो, अपने आप को इन्फीरियर मत महसूस करना, समझना कि आप में कुछ अलग है, दैट आप स्पेशल हो। ये ब्लैक शिप, यू आर अ ब्लैक शिप इन द वर्ल्ड ऑफ वाइट शिप, राइट। सो आप अगर कुछ अलग हैं, आप में करने का कुछ जज्बा अलग है, आपका स्टाइल अलग है, सर्कमस्टेंसेस होने दो अलग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप बहुत मेहनती एजुकेटर हैं या साइंटिस्ट हैं या प्लेबैक सिंगर हैं या प्लेयर हैं, एंड यू सी दैट आपकी जो अप्रोच है वो लोगों से अलग है। आपका पढ़ाने का स्टाइल, पढ़ने का स्टाइल, चीज़ों को समझने का स्टाइल, ड्रेसअप करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। आप लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिला पाते, आपने एक बॉर्डर लाइन खींची हुई है, ठीक। आप हर चीज़ को वो मना कर देते हैं जो आपका दिल इजाज़त नहीं देता, लेकिन लोगों के साथ गपशप बहुत ज़्यादा नहीं लड़ा पाते, झूठी बातें नहीं बोल पाते, शो ऑफ नहीं कर पाते, पार्टियों में ज़्यादा नहीं जा पाते, सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी के लोगों के साथ ही मैच कर पाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही था एजुकेशनिस्ट की, जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट की थी, तब मैंने कुछ ऐसी अप्रोचेस अपनाई थी, जैसे ड्रामा के थ्रू, स्किट्स के थ्रू लेसन्स पढ़ाना। मैंने इंटरनेशनल बैक्यूलरेट का कोर्स भी किया है और वो उसको भी स्टूडेंट्स को मैं जो पढ़ाती थी, और साथ ही साथ एक अप्रोच अलग होने से कभी कभी मुझे क्रिटिसिज्म भी बहुत हो जाता था। एक बार का इंसिडेंट है कि कॉलेज में जब मैं बिल्कुल खुद भी 21 साल की थी और मैंने पहली बार जॉब ज्वाइन किया था, एग्ज़ाम हुआ, मैं नकल नहीं करने दे रही थी किसी को भी, और वो मेरा थ्रू आउट तक रहा, मैंने किसी को नकल नहीं करने दिया। जो मैं आज देखती हूँ एजुकेशन में, अब बड़े खुलेआम लोग टीचर्स अलाउ कर देते हैं, फैकल्टी। तो मेरे रेजिस्ट करने पर, मेरे मना करने पर स्टूडेंट ने चाकू निकाल के डेस्क पर रख दिया। मैं डरी तो नहीं, शुरू से नहीं डर हूँ, लेकिन मैंने नीचे मैसेज भेजा कि मैडम, प्रिंसिपल को मैसेज भेजा, वो लेडी थी, नाम नहीं लूँगी, आज भी हैं वो, पर अब वो प्रिंसिपल नहीं है उस कॉलेज की। तो उन्होंने मेरे पास मैंने मदद मंगाई, उन्होंने कोई मदद नहीं की। इवन जो मेरे फैकल्टी आसपास चल रहे थे, उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि वो बच्चा, अगर मैं कॉलेज के लिए कर रही हूँ, मैं उस कॉलेज की अच्छाई के लिए जो नियम है उसके लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझे पास से आज से कोई हेल्प नहीं मिली, फिर भी मैंने उस बच्चे को करने नहीं दिया और उसने नकल नहीं करने दिया। तो उसने मुझे धमकी दी कि तू बाहर निकल, मैं तुझे बताता हूँ। मेरे सबसे मदद मांगने पर ना कोई लेडी फैकल्टी, ना कोई मेल फैकल्टी, ना प्रिंसिपल, कोई भी, ना कोई पुलिस, किसी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन उस दिन से पहला ही दिन, मतलब पहले ही कुछ महीने जॉब के, और मेरे अंदर ये सीड डल गया कि मैं अब इसी सत्य की राह पे ही चलूँगी। इसने परेशान मुझे बहुत किया, बहुत ज़्यादा किया, कि नियम कायदे मानना। लेकिन आज वो बच्चे जानते होंगे जिनको मैंने कभी नकल नहीं करने दिया। ड्यूरिंग माय फैकल्टी टाइम, प्रिंसिपल टाइम में, डायरेक्टर टाइम में तो मैं विज़िट करने आती थी, जानती नहीं कोई नकल करवाता था या नहीं।
लेकिन वो आज स्टूडेंट जिनको मैं नकल नहीं करने देती थी, वो ये आज खुश होंगे कि मैंने उनको नकल नहीं करने दिया, कि ताकि उनमें पढ़ने का जज्बा, पढ़ने का, कंसंट्रेट करने का, चीज़ों को अब्जॉर्ब करने का और उस लर्निंग से आगे बढ़ने का उनको करियर में बहुत मदद मिला है, जो कि मुझे फीडबैक मिला है। तो मैंने ठीक किया। अब ये समझा इसलिए रही हूँ आपको कि आप एक ब्लैक शीप हो सकते हैं, आपका अप्रोच अलग हो सकता है, लेकिन दुनिया अगर ये कहे आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि अगर 99% लोग नकल करने दे रहे हैं और आप एक हैं तो आप बहुत अजीब लगेंगे, आपको भी अजीब लगेगा, लेकिन डटे रहिए, थम्स अप, और आप इसको आगे बढ़ाते रहिए। तो पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको एक मेंटोर बनाना है। अब ये सब कुछ है कॉन्टेक्स्ट में मनी के। मैं सब ये गुरु गांडा बंधवाना या किसी को मान लेना, तो ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं इतना कुछ समझती नहीं थी। स्पिरिचुअलिटी मैं 2008 में आई, 2012 तक मेरा काफ़ी डीप हुआ और अब इतना हो गया है दैट आई एम टोटली इनटू इट। सो मुझे लेकिन ये ज़रूर था, मुझे सीखना है। मैंने अपने आप को ही गुरु बनाया, पहले अपनी आत्मा को ही गुरु बनाया। हर चीज़ बुध मेरा लग्न होने के कारण, बुध मेरे कंट्रोलिंग प्लैनेट होने के कारण, वो जो है मुझे बुद्धिमत्ता की सारी चीज़ें उसने मुझे बहुत लर्न कराई। मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी, लेकिन यहाँ ये बताना मकसद नहीं है कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी, कितने पॉडकास्ट सुने, कितने लोगों को रिसर्च की और कितना मैंने क्या किया। पॉइंट ये है कि आपको एक मेंटोर चाहिए। आप चाहे खुद को बनाइए, चाहे मम्मी डैडी आपको लगता है कि वो आपको गाइड कर सकते हैं, या ऐसा कोई इंसान जिससे आप लर्न करते हो। वो एक वीडियो चैनल भी हो सकता है, किसी का भी चैनल हो सकता है। हाँ, कमेंट में लिख के बताइए कि आपको गुरु मिले क्या, या आपने स्वयं को गुरु बनाया क्या। जब आप गुरु बना लेंगे तो आप देखेंगे चीज़ें कितनी फास्ट होने लगती हैं जैसे मेरी लाइफ में हुआ। उससे पहले कई साल तक मैं खुद को ही गुरु बनाकर, यानी मैं चीज़ें लर्न करती थी, जो समझ नहीं आता था सब अपने आप सर्च करती रहती थी। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि मेरे ढूंढने के बाद मुझे गुरु मिले। So how is your mentor going to help you? He, she, any video channel, any book, any podcast, any music, सब कुछ जो है आप अगर अपने लाइफ के गोल के अलाइनमेंट में सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हर दिन एक नई चीज़ आप सीख रहे हैं। हर आपका जो एक्सपीरियंस है ना, आप एक्सपैंड कर रहे हैं, अपना होराइजन एक्सपैंड कर रहे हैं और देखते हैं कि वो आपको डेवलप करेंगे, वो आपको ज्ञान देंगे, वो आपको सही रास्ता बताएंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कोई भी एक चैनल या किताब, मैंने जैसे बताया, आपको फॉलो करना है लगातार पूरे अगले साल तक और उसके आगे भी, क्योंकि वो और गुड़ आपको ले जाएंगे हाथ पकड़ के। एक बार गुरु हाथ पकड़ लेते हैं, चाहे आप स्वयं हो, चाहे आपके थॉट्स हों, तो वो आपको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, चाहे आप 3:40 से 6 बजे तक, आप कभी भी जब उठ जाएं तो आप जस्ट गो, जैसे मैंने मेडिटेशन जाकर आप सर्च कीजिए, वहाँ पर बहुत सारी मेडिटेशन मिल जाएंगी। मेडिटेशन फॉर बिगनर्स शुरू कीजिए, शांत करने वाली, और एक फ्री कोर्स भी है कि हाउ टू बी पीसफुल, तो वो जाके जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इसी मेडिटेशन को मैंने सीखा था और इसी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से और क्रिएटिव मेडिटेशन से मैंने अपनी लाइफ बदली। वो आपको रास्ता बताएंगे कि आपको कैसे आगे करना है, अपनी लाइफ कैसे बितानी है। जब आपका थॉट पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, आपके बिलीव्स बदल जाएंगे, आपको टोटल एक समझ मिल जाएगी कि आपको लाइफ में कैसे चलना है, क्या करना है, तो आप देखेंगे कि आपका ग्रोथ लगातार होता जा रहा है। और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देती हूँ कि आपको गुरु मिले। सिर्फ सोचने से, बोलने से गुरु नहीं मिलते, बहुत बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, जीवन में ईश्वर को प्रार्थना करनी पड़ती है, तब जाकर आपको गुरु मिलते हैं। मैंने अपनी मम्मा को ही अपना गुरु बनाया था, जो मेरे पहले गुरु थे, और उनके साथ ही मुझे मिले डॉक्टर पिल्लई, जो कि मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है तो आप बाद में थोड़ा सा घबराने लग जाते हैं, क्योंकि लोग अलग होने लग जाते हैं, आप सर्कमस्टेंसेस से हटने लग जाते हैं, कुछ बहुत बदलाव आने लग जाता है, थॉट में बदलाव आने लग जाता है, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप इस जर्नी में होने वाले बदलावों से घबराएंगे नहीं। क्योंकि आपसे अगर वो सारी सर्कमस्टेंसेस जो आपको सर्व नहीं कर रही, वो लोग जो आपको डेवलप नहीं कर रहे, नर्चर नहीं कर रहे, ऐसे थॉट्स जो आपको डेवलप नहीं कर रहे, आपको वो कल्टिवेट आपकी अच्छी हैबिट्स नहीं कर रहे, हाँ वो हैबिट्स जो आपको कुछ सिखा नहीं रही, वो बिहेवियर जो
जिससे आपका कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बुरी आदतें सब दूर हो जाएंगी। नहीं चाहेंगे आप कि ये सब दूर हो जाएं, तो आज इस कॉन्टेक्स्ट में, मनी के कॉन्टेक्स्ट में, फिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए, वो मेडिटेशन से, NLP से, मंत्रा से और गुरु के ज्ञान से या गुरु के ध्यान से करने से वो कैसे आप पाएंगे, इसी प्रोग्राम में बीइंग मनी मैग्नीफायर मैं आपको सिखाऊंगी। वेलकम है, जल्दी जल्दी रजिस्टर करें और अपना नया साल बहुत सुंदर बनाएं। गॉड ब्लेस यू।